हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लेटेंट व्यू के बारे में। लेटेंट व्यू एक कंपनी है जिसे मैं बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ। इसका आईपीओ भी आया था पर मैंने अप्लाई नहीं किया था क्योंकि आजकल आईपीओ बहुत हाइप में आ रही हैं। आईपीओ वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो जब ये मैंने सोचा था जब ये एक अच्छे पॉइंट पे आएगा जहाँ पे हम बाई कर सके, वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा इसको पिकअप करने का। तो करंटली एक बहुत अच्छे एरिया में दिख रहा है लेटेंट व्यू शेयर का प्राइस। तो मैं अभी यहाँ पे पेरेंट पे फिलहाल ऑलरेडी मैंने कुछ शेयर्स बाई किए हैं, लेकिन उतने लार्ज क्वांटिटी में बाई नहीं किए हैं। लेकिन धीरे धीरे करके मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्यों मैंने लेटेंट व्यू चूज़ किया है, किस तरह का इसका बिजनेस ग्रोथ है, किस तरह के मॉडल्स पे ये वर्क करता है और ये बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है। तो ओवरऑल बात करें लेटेंट व्यू की, तो लेटेंट व्यू एक कंपनी है जो वर्क करती है डेटा एनालिटिक्स पे। तो अगर एक एग्जांपल से मैं समझाऊं, तो लेट्स से आपकी एक कंपनी है, आपने एक कंपनी एस्टैब्लिश की, उसके बाद आपकी कंपनी ग्रो हुई, होने के बाद एक सर्टेन पॉइंट आने के बाद आपकी कंपनी में जो ग्रोथ है वो बहुत स्टेबल हो गया। कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है और आप सोच रहे हो कि अब मुझे एक अगला स्टेप लेना चाहिए जिससे कंपनी की ग्रोथ हो। कंपनी एक्सपैंड करूं या फिर कंपनी के कुछ सेक्टर्स में चेंजेस करूं या ऐसा क्या करूं कि कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिले। तो वहाँ पे लेटेंट व्यू एक सर्विस आपको प्रोवाइड करती है विच इज़ कॉल्ड कंसल्टिंग सर्विसेज यूजिंग द डेटा एनालिटिक्स एंड द एआई इंजन्स व्हाट इट क्लेम्स इट हैज़। तो यहाँ पे एक लेटेंट व्यू क्या करेगा, ये आपके सारे डेटा लेगा, लेने के बाद ये एनालिटिक्स रन करेगा और ये चेक करेगा कि किस तरह की बिजनेस स्ट्रैटेजीज आपको अपनानी चाहिए, किस तरह कैसे आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा क्लेम कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर तरीके से मार्केट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, किन किन एरियाज में आपको फोकस करना है। ईच एंड एवरीथिंग वो ब्रेक डाउन करके आपको एक डिटेल्ड एनालिटिक्स प्रोवाइड करेगा और आपको एक विजन देगा कि किस एरिया में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किस एरिया में आपको मेहनत कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है, कंपनी में अगर 10 प्रोडक्ट्स है लेट से, तो 10 प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा हिट नहीं करते हैं। हो सकता है कि 5 प्रोडक्ट्स काफ़ी होते हैं अपनी कंपनी की सारी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और जो 5 होते हैं उसमें से 1 या 2 कंपनी की लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये ओवरऑल एनालिटिक्स लेटेंट व्यू कंपनीज को करके देता है, ये सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे देखें उनके वेबसाइट में भी, उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि दैट व्हाट वी डू। तो लेटेंट व्यू पहले डिस्कवर करता है कि करंट स्टेट क्या है, आपके बिजनेस इंसेंटिव्स क्या है, कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है, ये सारा एनालाइज ये करते हैं। उसके बाद ये इवेलुएट करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है, गैप्स कहाँ पे हैं, इश्यूज कहाँ पे हैं, फ्रेमवर्क कौन सा है, मेथडोलॉजी कौन सा है। ये सारा ये इवेलुएट करने के बाद ये आपको एक रिकमेंडेशन देते हैं कि किस तरह का बिजनेस टैक्टिक्स आपको अपनाना चाहिए और किस एरिया में आपको फोकस करने की ज़रूरत है और कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू लेटेंट व्यू का। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादातर चार्ट और ये टेक्निकल एनालिसिस करके उस पर ही इन्वेस्ट करता हूँ बिकॉज फॉर अ शॉर्ट टर्म। और यहाँ पे देखो, अगर बात करें लेटेंट व्यू की मार्केट कैप की, तो लेटेंट व्यू का करंट मार्केट कैप अराउंड 8,400 के आसपास है। यहाँ पे मैं प्रॉफिट ग्रोथ या फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कंपनी को लिस्ट हुए बस 1 साल हुआ है। कंपनी अराउंड नवंबर 2022 को लिस्ट हुई थी, तो अराउंड 1 साल हुआ है। तो यहाँ पे ये सब अभी फ़िलहाल जब तक 4-5 साल ना हो तो ये एक्यूरेसी कंपनी में दिखती नहीं है, क्योंकि आईपीओ की वजह से लोग बहुत ज़्यादा ओवररेट करके इसे लिस्ट करते हैं ताकि अच्छे वैल्यूएशन मिल पाए। अभी यहाँ पे भी देखोगे तो वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू टिकर फिनोलॉजी, यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लिख रहा है दिस स्टॉक इज एट अ प्रीमियम वैल्यूएशन एट दिस पॉइंट। बट आइए देखते हैं कि क्यों मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही समझा फिलहाल। तो करंटली आते हैं चार्ट पे। अगर देखो चार्ट पे तो यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है इस एरिया पे। अगर आप देखो करंटली इस एरिया पे ये सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद ऊपर आया, फिर इसको ब्रेक करते हुए एक नीचे गया, यहाँ पे आया, पहला रेजिस्टेंस लिया, ये सेकंड रेजिस्टेंस, उसके बाद मार्केट एक साइडवेज आया, ये जो थर्ड था इस एरिया, यहाँ पे इसने
इसको ब्रेक करते हुए ऊपर गया और यहाँ फिर आके ये इस जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। ये एक मेजर रीज़न है क्यों मैं अभी फ़िलहाल ये स्टॉक पिकअप कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कुछ दिन यहाँ पे मूव करे और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलेगा और हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखिए कौन कौन से एरिया से आपको पिकअप कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे आप पिकअप कर सकते हैं। मोस्टली इस एरिया 384 से 400 के आसपास या 420 के आसपास ये जो एरिया है यहाँ, ये एक बहुत अच्छा एरिया है। इस एरिया में अगर प्राइस आता है फिर से तो यहाँ पे आप पिकअप कर सकते हो स्टॉक्स और आप इसको बाई करके कुछ दिन के लिए होल्ड कर सकते हो। जो करंट स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड इस एरिया पे रहेगा 320। अगर आप बड़े स्टॉप लॉस लेकर चलते हो तो ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हो विच इज़ अराउंड 320। लेकिन अगर आप थोड़ा स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहते हो तो ये एरिया आपके लिए बहुत अच्छा होगा विच इज़ अराउंड 350 के आसपास आप अपना एसएल लगा सकते हो। ये होगा आपका एसएल इस एरिया पे विच इज़ अराउंड 350। तो 350 के आसपास आप अपना एसएल लगा के इसको बाई कर सकते हो। तो अब बात करें टारगेट की, तो टारगेट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। तो करंटली आप देखो तो ये एक एरिया रहेगा जो प्रीवियसली यहाँ पे इसका हाई था, वो इसका एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। लेकिन फिर क्योंकि ये करंट मूवमेंट में ही पीक जो प्राइस था वो आया था, एक करंट हाई है, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हो सकता है मार्केट इस तरह का मूवमेंट दे और यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करो कि यहाँ से फिर एक डिप आए और फिर मैं इस एरिया में बाई करूँगा, तो वो नहीं हो, मार्केट सीधा ऊपर चले जाए। तो हम कौन कौन से एरियाज एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट के लिए। तो फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो अराउंड इस एरिया पे रहेगा विच इज़ अराउंड 500। तो 500 के आसपास एक पहला टारगेट रहेगा और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 630 या 640 के आसपास। तो ये दो टारगेट है जो मैं फ़िलहाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स से अब बात करें कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसको। तो फिलहाल आप क्या कर सकते हो, अगर आपने बाई किया है, लेट्स से अभी फ़िलहाल तो मैंने कुछ बाई करके रखा क्वांटिटी, अगर मार्केट इस तरह से बिहेव करता है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो मैं वेट करूँगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है और इस एरिया में आके एक रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस एरिया में जब मार्केट 500 के आसपास जाएगा यहाँ पे मैं 20% ऑफ द जो भी इन्वेस्टेड वैल्यू है उसका 20% मैं यहाँ पे निकाल दूंगा। उसके बाद मैं वेट एंड वॉच करूंगा। अगर मार्केट फिर से ऊपर जाता है और इस एरिया को टच करता है विच इज़ अराउंड 630 640, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं अपना 50% जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं यहाँ से निकाल दूंगा। यहाँ पे मैं 50% इसलिए निकाल दूंगा क्योंकि होगा क्या कि यहाँ पे जब मार्केट इस एरिया में पहुँच जाएगा तो मुझे ऑलमोस्ट एक 50 to 60% का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं अपना 50% लिक्विडेट कर देता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरा जो कैपिटल मैंने लगाया था ऑलमोस्ट उसका 70 to 75% मुझे वापस आ जाएगा और वो मैं फिर दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाऊंगा। और इसके बाद अगर यहाँ से फिर ये ऊपर जाता है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं इस स्टॉक को ऑलमोस्ट इस एरिया तक, ये जो स्टॉप लॉस रहेगा उसके बाद 500, इस एरिया में जब तक स्टॉक है मैं उसको कंप्लीटली इग्नोर करूंगा और अपने एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे ऑलमोस्ट मेरा जो कैपिटल था वो ऑलमोस्ट 70% में रिकवर कर लूँगा। तो ये है प्लान करंटली ट्रेड करने के लिए। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हो तो जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी कि 20% यहाँ निकालो और उसके बाद 50% यहाँ निकालो। इससे होगा क्या, आपका ऑलमोस्ट मिनिमम 60% जो कैपिटल है आपका आपके पास आ जाएगा और उसके बाद आप बाद में उसको ट्रेड कर पाओगे या किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाओगे और बचे जो स्टॉक है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाओगे। सो दैट इज़ द आइडिया गाइस। देखते हैं ये स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करता है। ट्राई करिएगा, थोड़ा वेट करें। ये जो एरियाज़ है इस एरिया में अगर आपको स्टॉक मिलता है तो ये बहुत अच्छा एरिया होगा बाई करने के लिए और ये टाइट एसएल लेकर चलिएगा। बहुत लोग जो होता क्या है कि स्टॉक नीचे आते जाता है, लोग यहाँ पे एसएल नहीं लेते हैं और उसके बाद होता क्या है, मार्केट नीचे जाते जाते इसको ब्रेक करते और नीचे की तरफ चल जाता है और यहाँ पे आपके पास पैसे नहीं रहते खरीदने के लिए। तो कैपिटल, क्योंकि सारा कैपिटल आपने इस एरिया में डाल दिया होता है। तो ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा ग्रीडी ना हो। इस एरिया में जब आए तो बाई करिएगा और धीरे धीरे पिकअप करिएगा और यहाँ पे जब आपको ये जो टारगेट्स मिले तो सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा।
सो दैट इज़ दी ओवरऑल आइडिया फॉर लेटेंट व्यू गाइज। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छा लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।